तो मिस मीनाक्षी शर्मा यूपी बोर्ड की टॉपर रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं नीट और जेई में। तो आज ये हमें बताएंगे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है और सबसे अच्छा स्कोर कैसे लेके आए हैं। हम अपना जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट स्कोर कैसे अचीव करें। तो वेलकम मीनाक्षी मैम। थैंक यू सर। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि केमिस्ट्री हमने बचपन से पढ़ी है, सब सब लोगों ने बचपन से पढ़ी है। केमिस्ट्री में ऐसा क्या खास है जो इसे इम्पोर्टेंट बनाता है? सर एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, पूरी दुनिया ही केमिस्ट्री पे बेस्ड है। अगर हमें केमिस्ट्री नहीं पता होगी तो शायद हम बायोलॉजी भी अच्छे से ना पढ़ पाएं ठीक और है। फिजिक्स भी अच्छे से ना पढ़ पाएं। मतलब जो साइंस है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है पूरी। ठीक है। केमिस्ट्री मेनली मैटर की स्टडी होती है, ठीक आपको है पता जी। है पूरी दुनिया ही मैटर पे बेस्ड है, जी। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स भी अधूरी है, बायोलॉजी भी अधूरी है। पूरी साइंस की जो बेसिक नीड है वो केमिस्ट्री है। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो उसमें भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जी जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी अच्छी नॉलेज आपको केमिस्ट्री से मिल पाएगी। और अगर मैं बायो की बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में आपको पता है कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है, तो वो भी हमें केमिस्ट्री ही सिखाती है। तो अगर हमारी लाइफ में हमें इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है तो हम्म। केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी होगा। सो अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें नीट, जेई और प्राइमरीली एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें केमिस्ट्री की क्या वेटेज है और इनमें केमिस्ट्री के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई या फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर नीट हो, जेई हो या एनडीए हो, एनडीए में केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन नीट और जेई केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है जी। तो आपके लिए नीट और जेई क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बच्चे जनरली फिजिक्स से डरते हैं, जी। नीट वाले बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है। बायो वो इजीली कर लेते हैं, अगर वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर ले तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में अगर उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो उनका स्कोर काफी एनहेंस हो जाता है और एक ठीक है। अच्छी रैंक भी उन्हें मिल जाती है। और जेई के लिए भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं। मैथ्स का लेवल काफी टफ हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री नॉर्मल लेवल की आती है। जो नीट का लेवल होता है जेई में भी केमिस्ट्री, जेई मेंस में केमिस्ट्री का लेवल वही होता है। ठीक तो है। अगर हम केमिस्ट्री को ढंग से तैयार कर लें तो हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें हमें थोड़ी कम मेहनत करके भी चल जाएगा। केमिस्ट्री आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो सब्जेक्ट भी आपके हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आईआईटी जेई की बात करता हूँ, उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? सर मेन में बात करूं आईआईटी जेई में तो जी। फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल काफी अच्छा खासा होता ठीक है। है। ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं हाँ तो जी। फिजिकल में आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ओके। आपको मेनली तीनों पर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है, फिजिकल ज्यादा वेटेज रखती है या ऑर्गेनिक ज्यादा वेटेज रखती है। तीनों का इक्वल वेटेज होता है, तो आपको तीनों पर ही ध्यान देना है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा कर लेंगे तो फिजिकल हो जाती है धीरे धीरे सो साथ में। नीट में भी ऐसा ही है? नीट में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। नीट ओके। में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन हाँ। फिजिकल में वहां पे क्या होता है कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जेई में ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते फिजिकल जी। केमिस्ट्री से। जेई में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक तो है। जेई में फिजिकल का लेवल थोड़ा टफ होता है और नीट में फिजिकल का लेवल थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके। मैम, अब अगर तैयारी की बात करें, पढ़ाई की बात करें, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि केमिस्ट्री में चीजें क्रैम करनी पड़ती, ये कहाँ तक सच है? और एक चीज होती है क्रैमिंग, एक होती है विजुअलाइजेशन, और एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें मैनिपुलेशन और बाकी चीजें आती हैं। मुझे इस पे थोड़ा सा बताइए कि किसी अगर कोई बच्चा क्लास 11 या 12 में है और वो केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, बच्चे को चीजों को क्रैम करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, या सिर्फ उसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग, मैनिपुलेशन जिन्हें हम बोलते हैं सर वो करनी, वो सीखनी चाहिए? क्रैमिंग तो बिल्कुल गलत होगा। क्रैमिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको विजुअलाइज करनी है चीजें। जितना आप विजुअलाइज करोगे चीजों को आप उतना ही अच्छा समझ पाओगे। ठीक है। क्रैमिंग तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और मैं ये किसी को भी नहीं एडवाइस करूंगी कि क्रैम करें चीजें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है, जी। पूरी पीरियोडिक टेबल क्रैम करनी है। ऐसा नहीं है। आप अगर उसे
डीपली समझने की कोशिश करेंगे कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलता है, उसका सोर्स क्या है, उसका हमारी लाइफ में यूज क्या है, तो क्रैमिंग का कोई कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं है। आपको सीधा ही चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मिला है, वो कैसे हमारी लाइफ में यूज होता है। तो वो आप जो समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल पूरी क्रैम करनी है, सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमें याद रखना है, अगर आप चीजों को विजुअलाइज करके सोचें, आप सोचें कि ये एलिमेंट कहाँ मिलता है, इसका सोर्स क्या है, इसका जी। हमारी लाइफ में यूज क्या है, तो चीजें आपको अपने आप ही ध्यान रह पाएंगी। तो क्रैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको चीजों को विजुअलाइज ही करना है। ठीक है। मैम एक और बात बताइए कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना आता है, अगर मैं आईआईटी की बात करूँ और नीट की बात करूँ? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना होता है और थ्योरेटिकल पार्ट कितना होता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने होते हैं? सर नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। नीट में न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन उनका वेटेज काफी कम होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो लेकिन उनका वेटेज बहुत कम है। तो जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस किया जाता है नीट के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री से तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिकल ही आना है, लेकिन अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक में भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर, ठीक लेकिन है। जेई में ऐसा नहीं होता। नीट में जो जेई में जो फिजिकल का लेवल है जी। वो काफी न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा और न्यूमेरिकल का लेवल्स भी काफी अच्छा होता है। ठीक और है। फिर आगे हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। आपको और डीप जाना होगा, आपको पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना होगा। तो ठीक जेई है। में क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं, जबकि नीट जो फोकस करता है वो एनसीईआरटी पे करता है। ठीक है। मैम अब सोर्स की बात करें, एनसीईआरटी एक अच्छा सोर्स है, मैंने सुना है कि अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी एक अच्छा सोर्स है। आईआईटी की तैयारी के लिए इन पर्टिकुलर एनसीईआरटी कैसा सोर्स है, और उसके अलावा हमें और क्या एडिशनल सोर्सेज देने पड़ते हैं बच्चों को, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है? सर अगर मैं जेई मेंस की बात करूं जी। तो उसके लिए एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ओनली एनसीईआरटी ही आप रीड करें, आपको बहुत सारी हेल्प बुक की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक जैसे है। आपने एनसीईआरटी को आपको एज अ गाइड यूज करना है, वो ठीक आपको है। गाइड करेगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि अगर जी। मैं केमिस्ट्री में जाऊं तो ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल। इसे पढ़ना चाहेंगे तो आप इसे पूरा नहीं पढ़ सकते एक साल के अंदर। तो राइट। एनसीईआरटी आपके लिए एक गाइड होगी, उसमें से आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। लेकिन जैसे ही आपको वहां से टॉपिक पता चल जाए तो आपको बहुत अच्छे राइटर की हेल्प बुक रिकमेंड करनी चाहिए कि बहुत अच्छे राइटर की बुक हमें पढ़नी है। जैसे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी ली पढ़ सकते हैं। जेडी ली बहुत अच्छी बुक है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे पढ़िए। मैं पढ़ चुका हूँ हाँ जी, जेडीडी। जेडी ली राइट। पढ़िए। जी। ऑर्गेनिक में आप क्लेडन पढ़ सकते हैं। ओके। स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ टॉपिक लगता है, बहुत अगर अच्छा, आप बहुत टीएस अच्छा। कलसी पढ़ेंगे उसमें तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से लेके आप एडवांस तक सीख पाएंगे। ठीक तो है। मैं यही कहूंगी कि आपको एनसीईआरटी को एज अ गाइड यूज करना है, वहां से आपको टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। उसे रीड भी करना है। लेकिन अगर आपको उसकी डीप नॉलेज चाहिए तो आपको कोई हेल्प बुक जरूर पढ़नी होगी। साथ ही टीचर्स की गाइडेंस की भी बहुत जरूरत होती है। टीचर आपको गाइड करते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है। आप ठीक है। एक साल के अंदर सारा नहीं पढ़ सकते, आप पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो जी। टीचर आपको गाइड करेगा कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा और उसे आपको कैसे पढ़ना है। सो ये चीज़ मैं अपने कॉलेज में फेस कर चुका हूँ। मैं एनआईटी में पढ़ा। तो एनआईटी में मुझे एक दिक्कत आती थी कि सिलेबस होता था बहुत सारा, बट इतना टाइम नहीं होता था कि वो उसको कवर कर सके हम। तो ये दिक्कत आती थी। यू आर राइट हियर कि अगर टीचर की गाइडेंस होगी, हमें पता होगा कितना पढ़ना है, हम पिन पॉइंट करके जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ के हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मुझे एक और बात बताइए मैम, ये तो आपने बताया जेईई के लिए। हाँ जी। अब नीट के लिए मुझे तैयारी करनी है। नीट के लिए लोग कहते हैं कि क्या नहीं पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नीट में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी होती है। ठीक नीट है। का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके 45 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपको 40 अबव क्वेश्चंस ही सही करने हैं। और ठीक अगर है। आपको 40 अबव क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको पहले तो एनसीईआरटी पूरी तरीके से क्लियर करनी है। ठीक है। एनसीईआरटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। ठीक और है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए फिर आप टीचर्स की गाइडेंस में रहिए। उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक तो है। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो डेफिनेट है कि वो आने ही आने हैं, जी। उनसे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आप अपने वो टॉपिक तैयार कीजिए कि ठीक इससे है। तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। ठीक है। और फिर जो बचे हुए आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं वो आपको टीचर बताता है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है आपको, कि आप 100% स्कोर कर पाओ नीट के सो अंदर। आप कह रहे हैं कि एक फाउंडेशन बनाई जाए, हाँ उसके जी। ऊपर फिर खड़े होके जंप किया जाए। हाँ जी। ठीक है। मैम, मुझे एक और चीज़ बताइए।